हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस सेशन में करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट सेशन में हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किया, इनका चेंजिंग रोल किया एंड आज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन, पावर्स एंड फंक्शंस करेंगे। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या है, इनकी इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 63 वो क्या प्रोवाइड कराता है, दैट देयर शैल बी द प्रोविजन ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इट मींस क्या हो गया, जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है बाय कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्रिएट किया गया है, इसकी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जे एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं। एंड अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का ऑफिस विकेंट हो जाता है, उस टाइम प्रेसिडेंट की जो काम है वो सभी फंक्शन कौन डिस्चार्ज करता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। एंड हमारे देश में अगर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन माने जाते हैं। अगर हम उनके ऑफिस की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट रैंक पर आता है, तो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस किसका है, वाइस प्रेसिडेंट का। आफ्टर द प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट का ऑफिस, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, सबसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस माना जाता है। अगर प्रेसिडेंसी की सीट विकेंट है किसी भी वजह से, अगर प्रेसिडेंट है वो रिजाइन करते या इम्पीचमेंट के थ्रू उनको रिजाइन करना पड़ता है, या फिर किसी और वजह से प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट ही इज फर्स्ट इन द लाइन ऑफ सक्सेशन ऑफ द प्रेसिडेंसी। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट किसको बनाया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को बनाया जाएगा। तो ये होगी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो आज के टाइम में हमारे प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से हैं, तो मिस्टर जगदीप धनखड़ जे क्या है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो 11 अगस्त 2022 से अपने ऑफिस में है। वो हमारे देश के 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट वन इज ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उनकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। एंड इसके बिसाइड जो भी क्वालिफिकेशंस हैं दैट आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि वो राज्यसभा के क्या होते हैं, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। जब हमने प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस की थी उसमें कहा था कि जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए हम क्या कहते हैं, राज्यसभा। एंड इन पर कुछ कंडीशंस हैं वो भी इम्पोज की गई हैं, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर उसकी क्वालिफिकेशन पर कंडीशंस हैं। वो क्या है, नॉट हेल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो हेल्ड नहीं करता हो। एंड नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा का या लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा का चेयरमैन है लेकिन राज्यसभा का वो मेंबर नहीं होते हैं। एंड इसके लिए एक बात और कही गई है, अगर किसी स्टेट के गवर्नर हैं, अब हम गवर्नर की बात कर रहे हैं, स्टेट के गवर्नर हैं, उनको भी वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट किया जा सकता है। इस तरह जो क्वालिफिकेशंस होगी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम इनकी इलेक्शन देखते हैं कि हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी इलेक्शन कैसे होती है। जो इनकी इलेक्शन है वो इलेक्शन भी हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट की तरह ही इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे हमारे प्रेसिडेंट की इलेक्शन थी, जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप प्रेसिडेंट की इलेक्शन की स्टडी करना चाहते हैं, तो जो इनकी इलेक्शन है इनडायरेक्ट होती है। इनको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो क्या है, हमारे द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं,
वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हमारे देश की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई है, इसीलिए वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही इलेक्ट किए जाते हैं। एंड इसके लिए जो वोट कास्ट करते हैं वो कौन होते हैं? जो वोट देते हैं उनको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, मीनिंग वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन कौन से वोटर होंगे, वोटर को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। तो इसमें आता है ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, मीनिंग पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स हैं, उनको वोट देने का राइट है, ऑल्दो वो इलेक्टेड हैं या फिर नॉमिनेटेड हैं। लेकिन जब हमने प्रेसिडेंट की इलेक्शन की थी, उनमें इलेक्टोरल कॉलेज किया था, उनमें ओनली एंड ओनली इलेक्टेड मेंबर थे पार्लियामेंट के। एंड इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इसके अलावा दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, इनके जो यूटी के मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इनके लिए जो नॉमिनेशन पेपर है वो फाइल करना होता है। तो फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन ऑफ पेपर्स वो किसके पास होता है? टू रिटर्निंग ऑफिसर। जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं? लोकसभा या राज्यसभा है, इनकी जो स्पीकर होते हैं उनको ही रिटर्निंग स्पीकर है, रिटर्निंग ऑफिसर है, वो अपॉइंट किया जाता है। तो जो जे लोकसभा के होंगे या राज्यसभा के होंगे, इनको अल्टरनेट वाइज इलेक्ट किया जाता है। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए ये कहा गया है कि अगर हम नॉमिनेशन पेपर है फाइल करना चाहते हैं, तो इसके लिए ऐसा नहीं है जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम एमएलए की इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, सिंपल हम पेपर है वो फाइल कर देंगे। तो अगर नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया, हमारी नॉमिनेशन हो जाती है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए क्या है? उसके लिए प्रपोजर होने चाहिए एटलीस्ट 20, मीनिंग जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं इनमें से 20 मेंबर हैं, वो क्या करते हो? वो प्रपोजर दे रहे हो कि हाँ हम इन मेंबर के साथ खड़े हैं। एंड स्कैंडर्स वो भी कितने होने चाहिए? 20। स्कैंडर्स का मीनिंग हो गया जो अपना समर्थन दे रहे हैं, वो 20 होने चाहिए। प्रपोजर स्कैंडर सेम भी हो सकती है। जो एक मेंबर है अगर वो एक नेम को अपना प्रपोजल स्कैंडर देगा, समर्थन देगा, वो किसी दूसरे कैंडिडेट को समर्थन नहीं दे सकता है। इसीलिए जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इनके लिए 20 प्रपोजल एंड 20 स्कैंडर का होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर कोई पर्सन है वो नॉमिनेशन फाइल है कर सकता है। देन सिक्योरिटी कितनी होनी चाहिए? ₹15,000 होनी चाहिए। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है वो ईवीएम मशीन के ऊपर नहीं होती है, बल्कि बैलेट पेपर के थ्रू होती है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती थी, उसमें क्या होते हैं? सबको प्रेफरेंसेस दी जाती है, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन में था। एंड इसके अलावा क्या कंडीशन है कि अगर जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें ही अपील की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर्स हैं, 5 जजेस की बेंच बैठेगी, वो ही डिसीजन लेगी। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या कहा गया है कि जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी, क्वालिफाइड क्राइटेरिया मीनिंग 50% प्लस 1 वोट मिलती है, उसी को ही वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किया जाता है। तो जी होगी इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम करते हैं ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वाइस प्रेसिडेंट हैं वो क्वालिफाइड हो जाते हैं, हमको पता चल जाता है जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ऑफिस में जाने से पहले उनको ओथ लेनी होती है। तो वो ओथ किसके आगे लेते हैं? प्रेसिडेंट के आगे, या फिर सम पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कोई पर्सन है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया हो। जब वो ओथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की, कॉन्स्टिट्यूशन की वो ओथ लेते हैं, उसके बाद ही वो अपने ऑफिस में एंटर होते हैं। उसके बाद आता है टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जी कितनी टर्म के लिए, कितने टाइम्स के लिए इलेक्ट होते हैं? वो होते हैं 5 इयर्स के लिए। एक टर्म कितनी ईयर्स की होती है? 5 इयर्स की। क्या उनको री इलेक्ट किया जा सकता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है यस, ही कैन बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कोई भी कंडीशन इंपोज नहीं की गई है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन एक कन्वेंशन बन चुकी है, कोई भी वाइस प्रेसिडेंट है वो 2 टर्म से ज्यादा अपने ऑफिस में नहीं रहा है। उसके बाद आती है वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट है तो उस टाइम वैकेंसी कैसी होगी?
और उसकी जगह कौन लेते हैं, सक्सेशन किसका होता है। फर्स्ट वन इज वैकेंसी होती कैसी है, फर्स्ट वन इज बाय एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 इयर्स, नॉर्मल टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया, उसके बाद उनका ऑफिस क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। या फिर वाइस प्रेसिडेंट खुद ही रिजाइन कर दे और जो वो रेजिग्नेशन है वो सिर्फ प्रेसिडेंट को ही दे सकते हैं, और बाय हिज डेथ, या फिर इनकी डेथ हो जाए, या फिर रेजोल्यूशन पास किया जाए अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट। जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जब हमने प्रेसिडेंट के लिए कहा था कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन है वो लाने के लिए रेजोल्यूशन पास करना है, वो लोकसभा या फिर राज्यसभा इधर हाउस में उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंडीशन है उसको राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इनकी रिमूवल कैसे हो सकती है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो इसके लिए 14 डेज प्रायर नोटिस जाना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए कि मेरे अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन है वो लाया जा रहा है, रेजोल्यूशन पास होगा तब जाकर उनको रिजाइन करना पड़ेगा, उनको रिमूव किया जाएगा। तो जो रेजोल्यूशन है इट मस्ट बी पास्ड बाय अफेक्टिव मेजॉरिटी इन राज्यसभा। अफेक्टिव मेजॉरिटी का मीनिंग क्या हो गया कि इसमें अगर 250 मेंबर्स हैं, 250 मेंबर्स का हाफ कितना हो गया 125 प्लस 1, अगर 126 मेंबर्स हैं वो इसके लिए यस करेंगे, वो अपना समर्थन देंगे कि हम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहते हैं, तब जाकर ही रेजोल्यूशन को पास किया माना जाएगा। जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा उसके बाद इस रेजोल्यूशन को लोकसभा में भी सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास करवाना जरूरी है। अगर वो लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, राज्यसभा में अफेक्टिव मेजॉरिटी से पास हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। इस तरह वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल की कंडीशन भी डिफाइन की गई है। जब वाइस प्रेसिडेंट है ये रिमूव हो जाएंगे तो राज्यसभा में जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो ही राज्यसभा की जो कार्रवाई है उनको करते हैं, तो वो ही क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की जगह ले लेते हैं। तो जब वैकेंसी होगी, रिमूवल होगी और इनके आगे सक्सेशन होगी, इसके बाद हम करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस। जो इनकी सैलरी है, अलाउंसेस हैं, वो कितने हैं। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इनको 4 लाख पर मंथ सैलरी दी जाती है, और इसके अलावा बहुत ज्यादा डेली अलाउंसेस हैं, मेडिकल है, ट्रैवल एंड अदर फैसिलिटीज हैं वो दी जाती हैं। और जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको पेंशन दी जाती है 50% ऑफ हिज सैलरी। इस तरह जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इनको बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है, इनकी जो पोजीशन है इनको डिग्निफाई करने की कोशिश की गई है बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनकी पावर्स एंड फंक्शंस करते हैं। जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं इनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज फंक्शंस एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। मीन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो क्या हैं, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एंड इसीलिए वो जो भी हाउस की कार्रवाई है और उसमें जो भी डिसिप्लिन है इसको मेंटेन करते हैं। अगर कोई डिसिप्लिन को वायलेट करता है तो उनको पनिशमेंट भी देते हैं। एंड अगर कोई बिल है, बिल को पास करने के लिए इक्वल वोट हो जाती हैं तो वो अपनी कास्टिंग वोट है वो भी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ इक्वल वोट्स। उसके बाद राज्यसभा में जितने भी बिल पास होते हैं उनको सर्टिफाई कौन करता है, उन बिल्स को सर्टिफाई करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। तो इसलिए जब तक बिल सर्टिफाई नहीं होता है तब तक वो पास नहीं माना जाता है। तो पहला फंक्शन हो गया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नंबर 2 फंक्शंस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर किसी वजह से हमारे देश के प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो विकेंट होता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ सक्सेशन में कौन आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इसीलिए वो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम करते हैं। एंड नंबर 3 ही आल्सो एक्ट्स एज चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। जितनी भी हमारी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके चांसलर कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। जैसे हमारी स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं इनमें गवर्नर क्या होते हैं, वो चांसलर होते हैं। तो सेंटर की, इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो भी चांसलर हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। इस तरह इनकी पावर्स एंड फंक्शंस हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है
जी राज्यसभा के एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं, लेकिन इनके इतने काम, इतनी पावर, इतनी फंक्शंस नहीं है जितनी लोकसभा के स्पीकर के पास होती हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके ऑफिस को, इनकी पोस्ट को बहुत ही डिग्निफाई बनाया गया है। तो विद दिस हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक है जी कंप्लीट होता है। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।